औषधि होती है वो हमारी बीमारियों को ठीक करती है, उस शरीर की बीमारियों को ठीक करती है। जो रज के गुरुदेव की चरण रज है वो भी हमारी बीमारियों को ठीक करती है। गुरुदेव की चरण रज औषधि है, समस्त भव रोगों का नाश करने वाली। जो रज के कण अति लघु माने जाते, जो प्रत्येक का पाद प्रहार सहन करते करते महान बन जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव की चरण रज रूपी जो अंजन है, गुरुदेव का चरण रूपी रज रूपी जो अंजन है, उससे हम अपनी दृष्टि को ठीक करें, अपनी दृष्टि को दिव्य बनाएं। क्योंकि जितने भी पाप आते हैं वो दृष्टि के माध्यम से आते हैं। जितनी भी आशाएं जन्म लेती हैं दृष्टि के माध्यम से जन्म लेती हैं। इन नेत्रों ने जो देखा वही पाने की इच्छा होने लग जाती। इसलिए हमको सर्वप्रथम यहाँ दृष्टि को शुद्ध करना है। हमारे संसार में जैसी दृष्टि होगी हमको दृश्य भी वैसे ही दिखेगा। दृष्टि में दोष ना हो तो सब अच्छा है। संत को कभी कोई दुष्ट नजर नहीं आता और चोर को कभी कोई अच्छा नजर नहीं आता। ये संसार का दोष नहीं है, ये तो दृष्टि का दोष है। अगर दृष्टि पवित्र हो, दृष्टि शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, तो आपको सब हरि में ही नजर आएगा। मूल बात रामचरितमानस के बालकांड में इसलिए कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, यहां पर दृष्टि शुद्धि को जोड़ दिया जा रहा है। दृष्टि की शुद्धि पर जोड़ दिया गया है। वर्णन करने के अधिकार के पूर्व दृष्टि को पवित्र करो। कितनी बड़ी शर्त रखी गई। एक बार यदि दृष्टि पवित्र हो जाए तो स्वाभाविक रीति से जगत वंदनीय दिखने लग जाएगा। दृष्टि पवित्र नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी में दोष नजर आता है, कहीं ना कहीं किसी में कोई अवगुण नजर आते हैं। हमें महाराज संत में भी संत के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, भगवान के मंदिर में भी भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन नामदेव जैसे भक्तों की दृष्टि पवित्र थी तो महाराज गधे में भी भोलेनाथ का दर्शन कर लिया। विठलनाथ जी की दृष्टि पवित्र थी तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो गया। हम लोगों की दृष्टि पवित्र नहीं है, इसलिए अच्छे लोगों में भी दुर्गुण ही नजर आते हैं, सद्गुण नजर नहीं आते। रामचरितमानस हमारे दृष्टि दोष को मिटाने वाला। गुरुदेव की चरण रज का आश्रय मिले तो दृष्टि शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो। और जिसकी दृष्टि शुद्ध होगी, जिसका चित्त शुद्ध होगा, जिसका मन शुद्ध होगा, उसी के हृदय में आकर भगवान विराजमान, उसी को राघवेंद्र सरकार की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए रामचरितमानस में गुरु चरण रज पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि हम अपनी दृष्टि को पवित्र करें। जितने विकार जा रहे हैं इस दृष्टि के माध्यम से मन में जा रहे हैं। आपकी नजर शुद्ध है, दृष्टि शुद्ध है तो आपका मन इतर जा ही नहीं सकता राघवेंद्र सरकार के श्रीपाद पद्मों से, भगवान की मंगल में कथा से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से और भगवान की सेवा से। ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अवचेतन, राधा। तो जो
ज्ञान की अवस्था है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 अवस्था है। तो चेतन, अचेतन और अवचेतन, ये 3 अवस्था है ज्ञान की। ज्ञान हो जाने पर संसार में भगवान के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आया। शंकराचार्य जी को ज्ञान था इसलिए उन्होंने कह दिया अहम ब्रह्मोस्मि, लेकिन हम कहने मात्र, शब्द सीख लेने मात्र से ज्ञानी नहीं बन जाते। ये तो गुरुदेव की कृपा हो, संतों की कृपा हो, जब उनकी कृपा, उनके चरण रज हमारे मस्तक पर पड़े, हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी कृपा का भाजन बन जाए, उनकी कृपा के पात्र बन जाए, तब कहीं जाकर दृष्टि शुद्ध हो सकती है, तब कहीं हम ज्ञान हो सकता है। और जब ज्ञान बुद्ध को हुआ, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक तो मौन ही रहे। ज्ञान की एक स्थिति यही है कि महाराज ज्ञान होने का मतलब है कि कोई अज्ञान ही नजर नहीं आ रहा है। तो गोस्वामी जी ने जैसे ही चरण रज का वंदन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और दृष्टि इतनी शुद्ध हो गई, चित्त इतना शुद्ध हो गया, मन इतना पवित्र हो गया कि सबको वंदन करने लगे हैं, सबको प्रणाम करने लगे हैं। नहीं तो बस गुरुदेव को प्रणाम करते, गणेश जी को प्रणाम करते और राम कथा का गायन कर देते। लेकिन दृष्टि जब पवित्र हो जाती है तो दृष्टि में सब वंदनीय हो जाते हैं।